बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं हमना और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। आज मैं आपके साथ लाहौरियों की मशहूर सौगात बहुत ही यमी से क्रिस्पी से बेसन वाले नान की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। ये बहुत ही मज़े के और यमी से बनते हैं। आपको पता है मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दी का, हम लाहौरियों को जब भी बारिश हो रही हो या ठंडी हवाएं चल रही हों तो बाज़ार में समोसों पकोड़ों और बेसन वाली नानों की दुकानों पर बहुत ज़्यादा रश सा हो जाता है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी कि आप ये बेसन वाले नान बआसानी घर में बना सकेंगे। इसके लिए ये मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो ले रखे हैं। ये बआसानी हर घर में मौजूद होते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल में 2 प्याली बेसन लिया। साथ ही हम 2 बड़े प्याज बारीक कटिंग कर लेंगे और 2 बड़े आलू बारीक चॉप कर लेंगे इसको, या इसको आप बारीक कटिंग कर लें। इसके साथ ही इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, खुशक मेथी, मस्टर्ड पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सफ़ेद धनिया पाउडर, काली मिर्च और दड़ा मिर्च शामिल है इनमें। ये हमने साथ ही तकरीबन 1 प्याली पालक और धनिया कटिंग किया हुआ है और 7 से 8 अदद मिर्चें हैं जिनको बारीक चॉप किया हुआ है। 1 प्याली इसमें हम मैदा शामिल करेंगे और साथ ही 2 प्याली पानी है जिसको हम थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सर में ऐड करेंगे। इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो ये नान बहुत ही मज़े के बनेंगे। चलें आए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में 2 प्याली बेसन ले लें और उसमें 1 प्याली मैदा शामिल कर दें। साथ ही इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने ले रखे थे उन सब इंग्रेडिएंट्स को इसमें शामिल कर दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैंने इसमें बारीक कटिंग किए हुए आलू और प्याज शामिल कर दिए। ये देखिए मेरे पास बाउल छोटा हो रहा था, इसको मैंने बड़े बाउल में कन्वर्ट कर दिया ताकि इजीली हम इस मिक्सर को रेडी कर सकें। अब इसमें पालक, धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करते जाएं। ये पानी आपने एकदम से शामिल नहीं करना। और ये देखिए इतना थिक हमने इस मिक्सर को रखना है। अब 1 घंटे के लिए इस मिक्सर को हम रख देंगे तैयार करके। 1 घंटे के बाद एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल जो है वो डाल के उसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। अब ये देखिए 1 घंटे के बाद बेसन की कंडीशन आपके सामने है। इतना ये थिक हो, इसको हम एक एक करके नान पे लगाएंगे। ये देखें इस तरह आप स्पैचुला की मदद से या हाथों की मदद से इसको नान पे लगा लें और भी इस नान को आप ऑयल में फ्राई कर दें। तकरीबन 5 से 60 मिनट बाद ये बहुत ज़बरदस्त सा यमी सा नान तैयार हो जाएगा। 1 से 2 दफ़ा इसको चेक कर लें कि ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। ये देखें नान बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका था। इसको हमने एक प्लेट में निकाल दिया। अब साथ ही हम दूसरे नान पर इस मिक्सर को लगाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे और इसको भी 5 मिनट बाद हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से यमी से और क्रिस्पी से बेसन वाले नान तैयार हो चुके हैं। ये आप देखें बहुत ही मज़े के और यमी बने हैं। मैंने इतने मिक्सर के साथ तकरीबन 12 नान रेडी किए। आप भी बासानी घर में इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरी नई आने वाली रेसिपी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।